श्री राम समर्थ। मैं 18 वृत्ति को भगवान में स्थिर रखे। मेरी देह परमार्थ साधना में बाधक है, यह कहना सच नहीं। वह सहायक होती है या बाधक होती है, इन दोनों बातों में विशेष तथ्य नहीं है। यह देखे कि हमारी वृत्ति कहाँ उलझ गई है। भगवत भजन में दिन बिताना चाहिए ऐसा लगने लगा, लेकिन उसी क्षण संगति हुई खेल खेलने वालों की। उसका मन रखने के लिए यदि खेलने लगे तो भगवान के स्मरण से हटने लगेंगे, फिर परमार्थ कैसे सधेगा। माँ ने आज तक आपके लिए पसीना बहाया, छोटे से बड़ा किया, वही माँ ब्याह होने पर विषय में अड़चन होने लगी तो वह आपको दुश्मन लगने लगी। वास्तव में दोनों की देह में फर्क होने जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वृत्ति में परिवर्तन हुआ। हम विषय में ही उलझ गए तो उसे क्या कहा जाए। हम सुखी काहे से होंगे, यह हमने अपनी समझ से तय किया है। किंतु इस संसार में पूर्ण सुख अथवा पूर्ण दुख देने वाली क्या कोई चीज है। जो सच है या झूठ है उसका हमें विश्वास नहीं होता। उसके बारे में हम व्यर्थ ही विचार करते रहते हैं। दूसरा आदमी जब हमें कष्ट देता है उस समय उसमें 50% हमारी अपनी कल्पना ही होती है। बच गया 50%। जो बच गया है उसका मैं अपने मन पर असर नहीं होने दूंगा। ऐसी वृत्ति रखी गई तो परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। हमारी वृत्ति लगातार बदलती रहती है और संसार भी लगातार बदलता रहता है। इसलिए अमुक परिस्थिति के कारण सुख अथवा विशेष परिस्थिति के कारण दुख होता है, यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सुख दुख अस्थिर होते हैं। शास्त्रों के नियम वृत्ति को स्थिर करते हैं। भजन, पोथी वाचन, मंदिर निर्माण आदि बातें यदि वृत्ति में सुधार करने के लिए नहीं की जाएगी तो ये सब केवल मनोरंजन मात्र ही होता है, उनसे सच्चा फायदा नहीं होता। रेलगाड़ी प्रतिदिन काशी जाती है, लेकिन उसे कोई काशी यात्रा का पुण्य लाभ नहीं होता। काशी यात्रा का पुण्य लाभ होता है उन यात्रियों को जो उस रेलगाड़ी के भीतर बैठकर काशी जाकर गंगा स्नान करते हैं, विश्वेश्वर के भक्तिभाव से दर्शन करते हैं। वैसे ही केवल देह से पूजा पाठ करने से परमार्थ नहीं सधता। हमारी वृत्ति भगवान से संलग्न होनी चाहिए। भगवान का रूप लगातार सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका रूप ध्यान में नहीं आया तो भी उसका हम नामस्मरण कर रहे हैं, इतना भी ध्यान में रहा तो भी हमारी वृत्ति में सुधार होगा। हमारी आँख में यदि धूली कण भी चला जाए तो भी वह चुभता है। महीन धूली कण से भी वृत्ति अधिक सूक्ष्म होती है और वह तो केवल भगवान की ही समझ में आती है, और इसके कारण उसके सामने धोखाधड़ी नहीं चलती। विषय भोग का मौका आने पर जो उसमें नहीं उलझता तो समझे कि उस पर भगवान की सच्ची कृपा हुई। भगवान से अलग न होना, उसका विस्मरण न होना, उसके नामस्मरण में रहना, उसी में सच्चा संतोष, शांति और सुख है। आज का मुख्य विचार, वृत्ति स्थिर होना, शांत होना, उसी को संतोष कहते हैं, और भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति रहने को ही समाधि कहते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।